लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे कि वो एक गैंगस्टर है जो वायलेंस पसंद करता है, जिसे किसी को मारने में, किडनैपिंग में बहुत मजा आता है। आप क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या आप? अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ। स्टूडेंट लाइफ हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। ठीक है, स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को सर। अभी तक सीख ही रहा हूँ जिंदगी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही सीख रहा हूँ सर। कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको भी सिखाऊंगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की एक दूसरी साइड भी है, और आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है या फिर एक पैट्रियट यानी देशभक्त। बाय द वे, आप में से 88% लोग हमारी वीडियोस तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। लॉरेंस बिश्नोई बिलोंग करते हैं बिश्नोई कम्युनिटी से, और ये जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो जानी जाती है जानवरों के प्रति अपने प्यार और सद्भावना के लिए। बिश्नोई कम्युनिटी पेड़, पक्षी, जानवर, हर चीज को पूजनीय मानती है। लॉरेंस बिश्नोई कहते हैं हम सदियों से इनकी रक्षा करते हुए आए हैं और आगे भी मरते दम तक इनकी रक्षा करते रहेंगे। लॉरेंस बिश्नोई खासकर एनिमल्स को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट हैं। जब वो जेल में थे तब उनका एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि मैं बाहर आकर एक गौशाला बनाऊंगा। बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे। काले हिरन का जब शिकार किया जाता था तब कई बार उन्होंने अपनी आवाज भी उठाई, और इसके कारण लॉरेंस बिश्नोई को कई बार अरेस्ट भी किया गया। बिश्नोई कम्युनिटी के बीच में जो ये काला हिरन होता है ये काफी ज्यादा पूजनीय होता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्वमेंट है हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। मर्डर, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग के कई सारे मामलों में लॉरेंस बिश्नोई वांटेड थे। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कई लोग कहते हैं कि वो एक नोटोरियस गैंगस्टर है। लॉरेंस बिश्नोई की जो ये जिंदगी है ये पूरी तरीके से एक पैराडॉक्स है, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एनिमल्स और नेचर को प्रोटेक्ट करने में लगा दी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक नोटोरियस गैंगस्टर भी हैं, जिनका क्रिमिनल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी है। क्रिमिनल बैकग्राउंड होने की वजह से लॉरेंस बिश्नोई से कई ज्यादा लोग डरते भी हैं। और ये जो खालिस्तान वाली मूवमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग खालिस्तान की मांग करते हैं, हमारे देश के टुकड़े करके खालिस्तान बनाने की मांग करते हैं, वो भी इनसे डरते हैं। ऑब्वियसली अपने पिताजी से तो सारे ही डरते हैं। देखिए, खालिस्तानियों का डर शुरू हुआ जब लॉरेंस बिश्नोई ने रुलदास सिंह को मारा था, जो कि खालिस्तानी मूवमेंट का लीडर था। और जैसे ही रुलदास सिंह की हत्या हुई थी उसी टाइम लॉरेंस बिश्नोई के प्रति खालिस्तानियों में डर फैल गया था। रुलदास सिंह को 2009 में मार दिया गया था और इसका जो इल्जाम था वो लगा था लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर। तो यहाँ पर आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई से और उसके ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उससे खालिस्तानी क्यों डरते हैं, क्यों उनके बीच में इतना ज्यादा खौफ है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। वो इसलिए क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अपने देश को लेकर काफी ज्यादा प्रो है। वो किसी भी कीमत पर अपने देश को नीचा नहीं देखना चाहते। देखिए, वैसे लॉरेंस बिश्नोई का इन्वॉल्वमेंट काफी क्रिमिनल एक्टिविटीज में है, लेकिन जब बात देश की आती है तब वो सबसे आगे खड़े होते हैं। हमारे देश के अंदर जो लोग खालिस्तान की मांग करते हैं, खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, अगर लॉरेंस बिश्नोई को बोला जाए ना जितने भी शिलुपुर क्रेन को शांति से बिठा दो, तो मेरे हिसाब से 1 महीना नहीं लगेगा खालिस्तानी मूवमेंट को समाप्त करने में। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग का मानना है कि अगर तुम देश के खिलाफ जाओगे तो तुम सीधे ठोक दिए जाओगे। मुझसे कहते हैं आपने अपने इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया। मेरे साथ हीरो, अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से, इनकी टांगें काटती लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि इनको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर हैं ये हर जगह हैं, सिर्फ भारत में नहीं है। इसके शूटर कनाडा में हैं, जहां जहां खालिस्तानी है वहां इसके शूटर हैं, बड़े लॉयल हैं। और लॉरेंस बिश्नोई आज भी जेल में बैठ के, अगर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ कागज में लिख के देते ना, आप सबको याद होगा कि पिछले साल सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था, और इस मर्डर केस में जो नाम आया था वो था लॉरेंस बिश्नोई का। और इस केस के चलते चलते कई सारे एलबी गैंग के मेंबर्स को अरेस्ट भी किया गया था। सिद्धू मूसेवाला, जो कि एक पंजाबी सिंगर था, वो अक्सर दिखाई देता था कि वो खालिस्तान का समर्थक करता है। उसका पंजाब गाना जिसमें उसने खुलकर खालिस्तान की बात की है, इन्हीं सब कारणों की वजह से सिद्धू मूसेवाला अपनी जान से हाथ धो बैठा। देखिए, अगर आप लॉरेंस बिश्नोई के पुराने फेसबुक पोस्ट देखोगे तो आपको बहुत सारे पोस्ट और वीडियोस मिलेंगी जिसमें कि वो देशभक्त दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी पद्मावत, उसको प्रोपोगेंडा के तरीके से दिखाया गया था। और इस मूवी की शूटिंग जब राजस्थान में चल रही थी तो उसके जो डायरेक्टर थे संजय लीला बंसाली, उनके ऊपर भी कई सारे अटैक्स हुए थे। इस मूवी के सेट के ऊपर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था
और उस हंगामे के पीछे थे लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का कहना था कि ये हमारे इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको गलत तरीके से मूवी के अंदर दिखा रहे हैं और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कल्चर का ये अपमान है, हमारी हिस्ट्री का ये अपमान है, जो राजा महाराजा थे उनका ये अपमान है। अब अगर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात हो ही रही है तो इसमें हम सलमान खान को कैसे भूल सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का केस क्या है? क्यों लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग मेंबर सलमान खान को मारना चाहते हैं? लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच में जो ये दुश्मनी है उसके बीज 1998 में ही बो दिए गए थे। 1998 में जब सलमान खान और उनके को स्टार्स हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के लिए राजस्थान गए थे, और तब सलमान खान जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए, और तब उन्होंने 2 काले हिरणों का शिकार किया था। अब ये जो काले हिरन थे वो बिश्नोई कम्युनिटी में पूजनीय तो थे ही, साथ ही साथ एंडेंजर्ड स्पीशीज में भी आते थे। एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी वो स्पीशीज जो खत्म होने की कगार पर हो। लेकिन उस समय लॉरेंस बिश्नोई काफी छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई बड़े होते गए उनको समझ आया कि सलमान खान को उनके किए की सजा अभी तक नहीं मिली, और इसी वजह से सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से धमकियां मिलती थी। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसे सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। ये जो केस था ये बहुत सालों तक चला, लेकिन 2018 में ये केस खत्म हो गया। 2018 में कोर्ट ने ये मान लिया कि सलमान खान ने ये जो 2 काले हिरन थे इनका शिकार किया था, और इसके लिए सलमान खान को 5 साल की जेल और 10,000 का फाइन हुआ। लेकिन कुछ समय बाद सलमान खान को बेल मिल गई और जेल से बाहर आ गए। तभी लॉरेंस बिश्नोई इस चीज से नाराज थे कि सलमान खान को उनके किए की सजा नहीं मिली, और इसलिए वो सलमान खान को मारना चाहते थे। आपसे कौन पंगा लेगा? बाकियों से तो ले सकते, करण जौहर से ले लिया, रणबीर कपूर से ले, सलमान खान से पंगा लेना कोई आसान काम है। लेकिन जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का ये भी कहना है कि अगर सलमान खान मुक्तिधाम मुकाम बिश्नोई मंदिर में आकर अपने किए की माफी मांगता है तो हम उसे माफ कर देंगे, और उसके बाद हम लोग कभी भी सलमान खान को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन आप सब तो जानते ही हो, अहंकार इंसान को ले डूबता है। राजा रावण भी अहंकार की वजह से मारा गया था। आपने ये मैसेज कभी भेजा सलमान खान को पहले, कोशिश की? जी सर, पर अहंकार होता है ना सर आदमी को, वही लेके मारता है। वो राजा रावण का भी नहीं रहा, और इसका तो पता नहीं, अगर रावण से बड़ा हुआ तो रह जाएगा, नहीं तो हमने तो कोई ना कोई तो जरिया बनेगा सर इसका, अगर भगवान की कृपा हुई तो। लॉरेंस बिश्नोई की जो जिंदगी है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। एक जगह जहां पर उनका नाम बहुत सारे मर्डर्स, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग में आता है, वहीं दूसरी तरफ उनका नाम आता है देशभक्ति में। कुछ लोग कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई हमारे कल्चर को बचा रहा है, हमारे ट्रेडिशन को बचा रहा है। आपको क्या लगता है, लॉरेंस बिश्नोई एक देशभक्त है या फिर एक गैंगस्टर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो से वैल्यू मिली या कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारी जो यूथ है वो एक ऐसे इंसान को अपना लेजेंड मानती है जिसने कभी लेजेंड वाले काम ही नहीं किए। अगर आपने लेजेंड मानना ही है तो स्वामी विवेकानंद को मानो, सिखों के 10 गुरुओं को मानो, ना कि उस इंसान को जिसने हमेशा खालिस्तान का सपोर्ट किया हो। तो मिलते हैं आपसे एक दूसरी वीडियो में, जहाँ कहानी तो नहीं होगी पर बताने वाला तुम्हारा दोस्त आयुष ही होगा। देसी बालक गामा